हेलो दोस्तों जैसे कि पेपर 4 पे हम बात कर रहे हैं। पेपर 4 में आज हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ फंक्शनल एकेडमिक्स इन डे टू डे लिविंग। यानी कि पेपर 4 की जो कल यूनिट हमने कराई थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आज से नई यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें हम करेंगे दिन प्रतिदिन के जीवन में कार्यात्मक पठन पाठन की भूमिका। यानी कि रोल ऑफ फंक्शनल एकेडमिक, यानी कि कार्यात्मक जो पठन पाठन है वह हमारे दैनिक जीवन में या दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या उसकी क्या भूमिका है। जैसे कि अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें दोस्तों, तो उनके जीवन में क्या भूमिका है कार्यात्मक पठन पाठन को उन्हें सिखाने की या इन कौशलों को विकसित करने की। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक पठन पाठन के कौशलों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह उठना, टाइम देखना, पठन में आ गया कि आप नंबर को पहचानते हैं या उसका अर्थ पता है, सुबह उठकर सीधे टाइम को देखते हैं। उसके बाद एक रूटीन है हमारा, सुबह उठ के क्या करना है, हमें व्यक्तिगत कौशल करने हैं। उसके बाद हमें स्कूल जाना है या बड़े लोग हैं उनको ड्यूटी जाना है। तो एक समय के साथ सही दिशा के साथ वे अपनी दिनचर्या को प्रदान करते हैं सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों में। ऑफिस जाके कितने समय तक, यानी कि घंटों का हो गया, कितने समय तक हमें इस काम करना है। बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो 1 घंटे के लिए ट्यूशन जा रहा है, उसमें कितनी अवधारणाओं को पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने पठन पाठन में कितनी सारी चीजें अपने उन कौशलों का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाजार जा रहा है तो खरीदारी कर रहा है और मात्रा उसमें देख रहा है, उसकी वस्तु की गुणवत्ता को पहचान रहा है, रुपया पैसे का उपयोग करना, ये सभी पठन पाठन कौशलों में आता है। यानी कि कार्यात्मक कौशलों में ये सभी चीज शामिल है। तो व्यक्तिगत दिन प्रतिदिन के जीवन में, यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन में सुबह से लेके शाम तक जो हमारा हो रहा है और डेली उस चीज का हम उपयोग करते हैं। तो कह रहे हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में कार्यात्मक पठन पाठन की भूमिका क्या है। यानी कि डेली जो कार्य हो रहे हैं उनमें पठन पाठन की भूमिका क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कार्यात्मक कौशल वे कौशल हैं जो एक छात्र को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक है। यानी कि क्यों आवश्यक है, स्वतंत्र रूप से जी सके बिना किसी की मदद लिए। क्योंकि जो व्यक्ति मदद लेगा, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें दोस्तों, तो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो हैं वे क्या हैं, वे बहुत ज्यादा दूसरों पर आश्रित हैं। जैसे शारीरिक विकलांग बच्चे ले लीजिए आप, बौद्धिक अक्षमता वाले, उनको समझ की गणनाएं समझ नहीं पाते हैं वे जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम उन बच्चों के लिए बात करें, तो अगर हमें इन सारी चीजों में बच्चों को स्वतंत्र बनाना है, एक सामान्य व्यक्ति जैसा बनाना है जो अपने दिनचर्या में पठन पाठन कौशलों का प्रयोग करता है, इस प्रकार से में करना है, तो जो एक छात्र को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य को करने में महत्वपूर्ण है। यानी कि दिन प्रतिदिन के जो कार्य कर रहे हैं उनमें कार्यात्मक कौशल महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में जीवन कौशल, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल, सामुदायिक आधारित शैक्षणिक कौशल, सामाजिक कौशलों, इन सभी कौशलों का प्रयोग कर स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से अपनी दिनचर्या में जीवन कौशल, यानी कि जीवन के जितने भी कौशल है, हमारे व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, शैक्षणिक हो गया, ये सारे कौशल जीवन में सुबह से लेके हमारे व्यक्तिगत कौशल कई होते हैं। सुबह उठना, रूटीन के साथ सारा कार्य करना, खत्म करना। ठीक है दोस्तों, तो जीवन कौशल में हमारे भावनात्मक कौशल भी आ गए, सामाजिक कौशल भी आ गए, मानसिक कौशल भी आ गए, संवेग भी आ गए हमारे, और हमारा व्यवहार भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जीवन कौशल, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल। कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल दोस्तों यहाँ आ गया पढ़ना, ठीक है, लिखना, समझना, ठीक, पढ़ना लिखना समझना। शैक्षणिक कौशल में आ गया जोड़ना, घटाव करना। तो ये सभी शैक्षणिक कौशल। समुदाय आधारित शैक्षणिक कौशल, यानी कि समुदाय जो हमने कल फंक्शनल एकेडमिक करा था, फंक्शनल वर्ड्स जो हमने उसमें करे थे, तो वे समुदाय आधारित शैक्षणिक कौशल हो गए कि हमें कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, किस तरीके से हमें किस लेफ्ट लेना है, राइट जाना है, या अगर हम किसी मॉल में जा रहे हैं तो किन किन हम क्लू का प्रयोग करेंगे या किन किन साइनों का क्या अर्थ है। तो वहां सामाजिक समुदाय आधारित शैक्षणिक कौशल आ गए, यानी कि फंक्शनल वर्ड्स आ गए यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी आ गई, वहां पर कार्यात्मक साक्षरता। समुदाय आधारित होगी दोस्तों कार्यात्मक साक्षरता।
जो हमने कल टॉपिक किया था, ठीक है। कार्यात्मक साक्षरता, सामाजिक कौशल, वे कौशल जो हमारे लिए घातक ना हो और सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, ठीक है दोस्तों। वे कौशल, इन सभी कौशलों का प्रयोग कर स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बताया उन्हें अपने जीवन के दिनचर्या में प्रत्येक व्यक्ति जीवन कौशल, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल, समुदाय आधारित शैक्षणिक कौशल और सामाजिक कौशलों को, इन सभी का प्रयोग करता है। एक व्यक्ति इन सभी कौशलों का प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद स्वतंत्र रूप से जीवन को जीता है। जब तक एक व्यक्ति इन कौशलों का प्रयोग नहीं करेगा तो वो ठीक प्रकार से नहीं रह पाएगा, या ठीक प्रकार से समुदाय के हिसाब से या जीवन शैली के हिसाब से वह जीवन यापन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ पर तो कह रहे हैं विशेष आवश्यकता स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले विशेष बच्चों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी कि हम बच्चों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कुछ कौशलों को बताएंगे कार्यात्मक कौशलों में से, जैसे कि है गणित कौशल क्या है, ठीक है। तो गणित कौशल में क्या है दोस्तों, कार्यात्मक गणित कौशल में समय, यानी कि बच्चे को समय का टाइम बताना, घंटे का बताना, मिनट का मतलब बताना, यानी कि उसको घड़ी देखना सिखाना है, हमें घड़ी देखना सिखाना, ठीक है, जिससे कि समय का प्रयोग कर सके। गिनती करना, यानी कि गिनती करेगा तो क्या काउंटिंग कर पाएगा, पैसा को गिन पाएगा, किसी वस्तु का गिन पाएगा, और क्या है मतलब गिनना, यानी कि किसी संख्याओं को गिनना, संख्या भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, ये रुपया पैसा भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं रुपया पैसे का उपयोग करना, इसलिए जरूरी है कि बच्चे को रुपया पैसे का उपयोग कराएंगे ताकि वे अपने दैनिक जीवन में, हम गिनते ही है, जैसे कि अगर हम समय की बात करें, सुबह उठकर हमें समय देखना होता है, स्कूल कब जाना है बच्चे को, या हमें सुबह उठकर जॉब पर कब जाना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो यहाँ पर भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जो है टाइम पर उठकर घड़ी का प्रयोग करके दिनचर्या की शुरुआत करे और समय अनुसार प्रत्येक कार्य को समाप्त कर पाए। गिनना, यानी कि वह सबसे पहले क्या करेगा, यानी कि सुबह उठकर हम किसके लिए सबसे ज्यादा गिनती है, या हमें क्या बनाना है, लाइक यहाँ पर गिनने से मतलब ले लीजिए 4 लोग हैं तो कितनी रोटियां बनानी है, या अगर बाजार जा रहे हैं तो कितनी सब्जी लेके आनी है, कि कौन कौन सी चीजें लेके आनी है, एक लिस्ट बनाना, सूची बनाना, रुपया पैसा गिन कर ले जाना। फिर कह रहे हैं रुपया पैसा का उपयोग, यानी कि बाजार जा रहे हैं तो हम रुपया पैसे से सामान खरीदेंगे तो रुपया पैसे का उपयोग हो गया। या चेकबुक, यानी कि चेकबुक पे साइन करना, यानी कि खुद का अधिकार प्राप्त करना, हम बच्चे को बताएंगे। या मापना, यानी कि अगर हम समझ लीजिए कोई चीज लेके जा रहे हैं, कौन सी चीज मीटर में आएगी, कौन सी किलो में आएगी, अगर हम बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताएंगे बच्चे को संतुलन बनाना, यानी कि बैलेंस बनाना हर चीज में, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, वास्तविक रूप से हो, या किसी वस्तु का हो, ठीक है। जोड़ घटाव हो गया एवं मात्रा को शामिल करना, ये सभी कार्यात्मक गणित कौशल में आते हैं दोस्तों। फिर कह रहे हैं उच्चतर कामकाजी छात्रों के लिए गणित कौशल का विस्तार। क्यों कह रहे हैं, अगर छोटा बच्चा है तो हमने उन सभी कौशलों का विकसित करना है, इन सभी कौशलों को देखना है, या इन सभी कौशलों का हमें बताना है कि दिनचर्या में हम इन कौशलों का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चा बड़ा है तो कह रहे हैं दोस्तों उच्चतर कामकाजी छात्रों के लिए गणित कौशल का विस्तार व्यवसायिक रूप से उन्मुख कौशलों को शामिल किया जाएगा, यानी कि अगर बड़ा बच्चा है तब हम उसको बताएंगे गणित कौशल का विस्तार इस रूप से करा जाएगा, बच्चे को इतना एबल बनाया जाएगा, इतना स्वतंत्र बनाया जाएगा कार्यात्मक गणित कौशलों में, जो व्यवसायिक रूप से कौशलों को शामिल कर सके और बड़ा होकर, यानी कि सीखने के बाद वह स्वतंत्र रूप से किसी व्यवसाय को कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। गणित कौशल में दोस्तों इतना ही है, इतना हम बता सकते हैं बच्चों को, इतना सिखा सकते हैं। कार्यात्मक गणित कौशल इसलिए आवश्यक है जिसमें बच्चा क्या है, समय का प्रयोग कर सके, गिनतियों का यानी किसी वस्तु का प्रयोग कर सके, गणित का प्रयोग, रुपया पैसे का प्रयोग करे, जोड़ घटाव, ये सभी शामिल है। दूसरा है दोस्तों भाषा कला। भाषा कला में क्या है दोस्तों, इससे अगर हम कहें तो पठन पाठन भी कर सकते थे, लेकिन पठन पाठन सब में आ जाता है एक साथ। तो भाषा कला इसका जो दूसरा है कौशल, भाषा कला में क्या है, पढ़ना, प्रतीकों को पहचानना, यानी कि पढ़ना क्यों है कि हमने जैसे कि कल करा था कि बहुत सारी चीजें हम सुरक्षा के लिए पढ़ते हैं, सूचना प्रदान के लिए करते हैं और लाभ के लिए करते हैं। किसके लिए, सूचना, यहाँ पर हम कर देंगे बोल, विचार व्यक्त करना भी कहेंगे,
विचार व्यक्त करना और सुरक्षा, ठीक है, और लाभ। तो इन सभी चीजों के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो क्या है, पढ़ना, प्रतीकों को पहचानना। तो भाषा कला कौशल में, कार्यात्मक भाषा कला कौशल में ये सभी कौशल शामिल है। पढ़ना, प्रतीकों को पहचानना, संकेतों को पढ़ना, यानी कि साइन वर्ड जो हमने कल पढ़ाए थे। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे साइन वर्ड होते हैं, डेंजर का होता है, इन का होता है, आउट का होता है, एग्जिट का, नो पार्किंग, ये सारी चीजों को पढ़ना, ठीक है। सूचना प्रदान करना, यानी कि किसी बात का आदान प्रदान करना, अभिव्यक्ति करना, या किसी को कोई मैसेज पहुंचाना, ये सभी कौशल प्रगति के रूप से शुरू होते हैं। यानी कि कार्यात्मक भाषा कौशल में ये सभी कौशल क्या है, शुरुआती होते हैं, जिनमें बच्चों को पढ़ना, प्रतीकों को पहचानना, संकेतों को पढ़ना, सूचना प्रदान करना, इन सभी कौशलों को प्रगति के रूप में शुरू किया जाता है या शुरू होते हैं। और पढ़ने की दिशा को आगे बढ़ावा दिया जाता है। उसमें क्या होगा, इन सभी कौशलों को पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बस अनुसूची बाथरूम में एक संकेत या दिशाओं को पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यानी कि कह रहे हैं इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चा, अब ये बात हमारी कहाँ हो रही थी, पढ़ने लिखने से, यानी कि स्कूल में या घर में, ठीक है। फिर ये सूचना प्रदान करना किसी भी प्रकार की हो सकती है, घर से घर में किसी व्यक्ति को, या स्कूल से घर पे, या किसी को मैसेज करना, सूचना प्रदान करना, संकेतों का, यानी कि बाजार में हो गया। फिर सभी कौशलों को प्रगति के रूप से शुरू होते हैं, यानी कि धीरे धीरे कराते हैं। फिर कह रहे हैं बस, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो गया, इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया गया, इसी दिशा को। फिर कह रहे हैं ताकि बस अनुसूची, यानी कि बच्चा जब बस का प्रयोग कर रहा है, समुदाय में जा रहा है, यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहा है, उसमें एक किराए का अनुसूची का एक लिस्ट लगा होता है दोस्तों। उस लिस्ट में देखना कि कितने किलोमीटर के हिसाब से हमें उसको कितना पैसा देना है, पैसे का उपयोग। फिर कह रहे हैं बाथरूम में संकेत, यानी कि पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थानों पे शौचालय का प्रयोग करेंगे तो कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, किस प्रकार कौन सा बाथरूम उसको यूज करना है। इन सारी दिशाओं को पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्रता प्राप्त कराना ही कार्यात्मक, यानी कि कार्यात्मक पठन पाठन का उद्देश्य है। यानी कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, किस किस में, जीवन कौशल में, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल में, समुदाय आधारित कौशलों में और सामाजिक कौशलों में, ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। फिर कह रहे हैं दोस्तों, कार्यात्मक कौशल दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रत्येक छात्र को, यहाँ पर ध्यान देना, कार्यात्मक कौशल दिन प्रतिदिन के जीवन में, यानी कि प्रत्येक दिन, जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिनचर्या है हमारी, घर, स्कूल, काम, यानी कि घर भी हो गया, स्कूल भी हो गया, काम हो गया, जो बच्चे व्यवसाय के लिए तैयार हो रहे हैं, समुदाय में वास्तविक जीवन की स्थितियों में सफल बनाता है। जिससे क्या होगा, वास्तविक जीवन की स्थितियां सफल रहेंगी बच्चे को, अगर हम कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल सिखाते हैं उसको। और किसमें, घर में भी, स्कूल में भी, और कामकाजी में भी, और समुदाय में भी वास्तविक जीवन की स्थितियां, यानी कि जितने भी सिचुएशन को वो डील कर सके, सिचुएशन को हैंडल कर सके, वे सब सिखाना है। यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन में कार्यात्मक पठन पाठन की भूमिका है, जिससे कि घर, स्कूल व काम और समुदाय में वास्तविक जीवन की स्थिति को सुधारना या सफल बन सके। दोस्तों, इसमें अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पेपर का नाम, यूनिट का नाम मुझे लिख के दे। थैंक यू।